हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। पहले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को जाना और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट को हमने किया था। अब फोर्थ पार्ट को हम इसको करेंगे और जो आगे जो क्वेश्चंस है उनको करेंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन्यूम। यानी हमें बताना क्या था कि जैसे हम पहले 3 पार्ट्स में हमने किया कि क्या बताना था, हमें एक सीरीज़ फॉर्म करनी थी, यानी एक हमें क्या फॉर्म करना था, प्रोग्रेशन फॉर्म करना था। फिर उसे हमें बताना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, ये बताना था। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे कि हमें पता करना होता था कि अगर पहले फॉर्म करते थे प्रोग्रेशन को, अगर प्रोग्रेशन में उनका कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम होता था तो क्या होती थी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती थी। ठीक है, तो सेम इसमें भी करना है। तो क्या निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट जो होता है आपका, टोटल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कि P क्या होता है, ये हमारा क्या है, यानी जितनी हमारी मनी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं P, प्रिंसिपल अमाउंट इसको कहते हैं। वो क्या होता है, P से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कि P प्लस R/100। R क्या होता है, रेट होता है। तो हमारे पास रेट कितना गिवन है, 8% गिवन है, R⁴n। ठीक है, तो n क्या होता है, n टाइम होता है, यानी R क्या है, रेट होती है। ठीक है, रेट है, और n क्या होता है, टाइम होता है, ईयर्स में। ठीक है, और क्या है हमारे पास, P है, तो P को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इस फार्मूले में हम यानी हमें क्या करना होगा, जब हमें फर्स्ट ईयर 1 ईयर का निकालना है टोटल अमाउंट, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, n की वैल्यू रखेंगे 1 ईयर। 2 ईयर का निकालना है तो n की वैल्यू रखते हैं 2 ईयर। ठीक, इस टाइप से क्या करेंगे, हर एक ईयर का हम निकालेंगे टोटल अमाउंट हमसे पूछा हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, यानी हर ईयर के लास्ट में जो हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा, उसको एक आप प्रोग्रेशन फॉर्म करिए, उसको बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रोग्रेशन लिख लेते हैं, यानी जो फर्स्ट ईयर में होगा। ठीक है, हम इसका प्रोग्रेशन लिख लेते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होगी, इसी फार्मूले पे रखते चले जाना है। यानी P हमारा क्या होगा, P 10,000 ही होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 10,000। ठीक, 1 प्लस R क्या होगा, R 8% है तो 8 ही होगा जितने भी ईयर्स के लिए। यानी अगर 1 ईयर का निकालना है तो 1 ईयर के लिए भी, 2 ईयर का निकालना है तो 2 ईयर के लिए भी 8% ही होगा। तो 1 + 8/100 टू द पावर n, यानी 1 ईयर का निकालना है तो क्या होगा, पावर n हो जाएगी। ठीक है, या फिर जब 2 ईयर के लिए निकालना है तो बाकी चीज़ें क्या होंगी, सारे सेम होंगी, और क्या होगा, टाइम बस केवल चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। तो 8/100 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी टाइप से करेंगे तो 3 ईयर का क्या होगा, तो 10,000 1 + 8/100 टू द पावर 3 होगा। इसी टाइप से हम ऐसे चले जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म ये हुआ, सेकेंड टर्म ये हुआ, थर्ड टर्म ये हुआ। अब हमें कॉमन डिफरेंस हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, अगर हम इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या सेम होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये किस में है, ये GP में है, हम इसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है। तो सीधा यही लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो क्या होगा, ये दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, is not same, so this is not an AP, this is not an AP, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नोट कर लीजिए। तो अब हम इसके क्वेश्चन 2 को करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। यानी हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस D गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें से फॉर्म करना है क्या कि सीरीज, यानी एक क्या प्रोग्रेशन फॉर्म करना है, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स को बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म में क्या होगा, एक तो यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म,
यानी 10 बोला है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा हमारा 10 1 होगा, ठीक है। फिर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे कि सीरीज़ क्या होती थी सबसे पहले, यानी अगर मान लीजिए क्या है आपके पास एक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3, ठीक, इस टाइप के हैं आपके पास A3 A4 A5, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अब क्या है आपके पास प्रोग्रेशन है। अब इसमें क्या करना था हमें कि हम क्या कर रहे थे, इसमें से यानी अगर A2 से A1 को सब्सट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आता था, कॉमन डिफरेंस आता था, यानी ये AP में गिवन है, ठीक है, AP में गिवन है। इसको करते थे तब भी क्या होता था, हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यानी D आता था, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है कि मान लीजिए क्या है A2 माइनस A1 हम कर रहे हैं, A2 माइनस का A1 करेंगे, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। A2 माइनस A1 तो किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा यानी D के, ठीक। तो क्या निकालेंगे इससे, A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए A1 की वैल्यू क्या है, गिवन है, क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है 10 है, और D की वैल्यू कितनी है 10 है, हमने वैल्यू पुट कर दी A की वैल्यू और D की वैल्यू, तो A2 की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, इधर माइनस में है, तो जब इसकी साइड चेंज होगी तो 10 प्लस 10 होगा, यानी ये क्या आ जाएगी हमारे पास 20 आ गई, यानी इसका जो सेकेंड टर्म होगा वो कितना होगा 20 होगा, ठीक। इसी टाइप से करें कि A3 माइनस A2 जब हम करेंगे, A3 माइनस का A2 तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा 10 के इक्वल होगी, ठीक है। A3 माइनस A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। फिर इसमें भी रखेंगे कि A3 माइनस का A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 20 आई, तो हम 20 रखेंगे इज इक्वल टू 10, तो फिर यहाँ से A3 की वैल्यू मिलेगी हमें, क्या होगा 10 प्लस का 20 होगा, तो A3 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 30 आई, ठीक 30 आई। फिर इसी टाइप से करेंगे तो A4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या होगा यहाँ से A3 A4, यानी A4 माइनस A3 जब करेंगे तब भी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, D के, ठीक D की वैल्यू, तो A4 माइनस का A3 की वैल्यू हम क्या फाइंड आउट किए 30 आई, तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे, 30 किसके इक्वल होगा 10 के, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो A4 की वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस का 30, 10 प्लस 30 है तो क्या आ गई 40 आ गई, ठीक। तो हम लिखेंगे या फर्स्ट 4 टर्म हमें मिल गए, पहला टर्म क्या होगा 10 होगा, A1 की वैल्यू गिवन है, A के ही इक्वल है तो क्या होगा 10 होगा, तो अब लिख देंगे हम कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट 4 टर्म, ये क्या हो जाएंगे, पहला कौन सा है 10 है हमारे पास, फिर A2 क्या है 10 है, A2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 20 आई, फिर A3 की वैल्यू क्या आई 30, A4 की वैल्यू क्या आई 40, ठीक। इसी टाइप से अगर हमें और निकालना है 5 टर्म पूछ ले 6 टर्म पूछ ले, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास, A की वैल्यू गिवन है -2 और D की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, D की वैल्यू 0 है, ठीक। तो अब हमें पता करना है एक फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करना है, तो यहाँ भी सेम प्रोसेस से करेंगे, यानी मान लीजिए क्या है आपके पास एक प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे आगे तक लिखा हुआ है, ये आपके पास प्रोग्रेशन है एक, तो अब इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे कि A2 माइनस का A1 किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, A1 की वैल्यू हमें पता है क्या है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक। फिर D की वैल्यू क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं। A2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0, यानी A2 की वैल्यू क्या आएगी, जब उधर जाएगा तो ये -2 आ गई, A2 की वैल्यू क्या आई -2 आई। अब इसी तरह इसको करेंगे A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, A3 माइनस का A2 0 के इक्वल होगा। तो फिर A3 माइनस का A2 की वैल्यू क्या आई -2 आई, तो हम -2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो फिर A3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, यानी A3 की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ से जब 2 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा -2, यानी A2 की वैल्यू क्या मिली -2। इसी टाइप से A3 की वैल्यू क्या मिली -2। फिर करेंगे A4 माइनस का A3, A4 माइनस का A3 किसके इक्वल होगी, D के इक्वल होगी, ठीक है, D के इक्वल होगी। अब A4 माइनस A3 की वैल्यू रखेंगे क्या आई -2 आई, तो -2, फिर D की वैल्यू क्या है 0 है, तो A4 की वैल्यू क्या होगी, A4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो A4 की वैल्यू क्या आई -2, ठीक है। यानी क्या होगा
A1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -2 थी A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू क्या आई, -2, A3 की वैल्यू क्या आई, -2, A4 की वैल्यू -2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हुए, -2 ही हुए सभी। ठीक, तो जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अब लिख देंगे फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे, लिखेंगे -2, -2, -2 एंड -2, ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म होंगे। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। अब इसी सिंपल प्रोसेस से आप कर सकते हैं, थर्ड पार्ट को भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, A की वैल्यू 4 गिवन है, D की वैल्यू -3 गिवन है। सेम प्रोसेस से करेंगे जैसे सारे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं कि A2 - A1 की वैल्यू क्या होगी, D के इक्वल होगी। A2 की वैल्यू निकालना है हमें, A1 की वैल्यू हमें पता है, -A1 की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, इज इक्वल टू D के इक्वल होगी। D क्या है, -3 है, कोई दिक्कत नहीं। A2 जब 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -3 प्लस का 4। अब क्या देख रहे हैं कि 4 क्या है, पॉजिटिव में है, ग्रेटर है, तो 4 - 3 क्या होगा, 1 आएगा, यानी A2 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली। अब इसी टाइप से फिर करेंगे कि A3 - A2 किसके इक्वल होगा, D के, तो लिखेंगे A3 - का A2 इज इक्वल टू D। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 - A2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आई, तो 1 रखेंगे, किसके इक्वल होगा, -3 के। A3 इज इक्वल टू -3, फिर इधर में माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, -2 आएगी। तो A3 की वैल्यू क्या मिली, -2। इसी टाइप से निकालें A4 की वैल्यू, तो क्या होगा, A4 - का A3 की वैल्यू D के इक्वल होगी। A4 की वैल्यू क्या होगी, A3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -2, रखेंगे -2, D के इक्वल होगा -3, तो A4 प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 माइनस का 2 उधर जाएगा तो A4 इज इक्वल टू क्या आया, -5। ठीक, हमें फर्स्ट 4 टर्म मिल गए, तो हमें बस इसके फर्स्ट 4 टर्म को लिख देंगे। क्या है, पहला टर्म क्या था, 4 था, ठीक है, 4 हुआ। A2 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, ठीक है, 1 आई थी। A3 की वैल्यू क्या थी, -2, और A4 की वैल्यू क्या आई थी, -5। ठीक है, यानी ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म हो गए। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ। ठीक, अब इसके फोर्थ पार्ट को करेंगे, नोट कर लें आप। फोर्थ पार्ट क्या होगा, -1 A गिवन है और D क्या है, 1/2 गिवन है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से करेंगे कि A2 से जब A1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को, तो D के इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो A2 की वैल्यू, A1 हमारे पास गिवन है, -1 है, रखेंगे 1/2 आया। ठीक है, तो A2 की वैल्यू ये प्लस का 1 होगा, उधर 1/2। ठीक है, तो A2 जब 1 को उधर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, उधर माइनस में होगा, -1। अब इसको करेंगे एलसीएम लेके करें तो क्या आएगा, -1/2। 1/2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आया, -1/2। अब इसी टाइप से क्या करेंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगी, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगी। A3 माइनस का A2 इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। अब A3 की वैल्यू निकालना है, A2 की वैल्यू हमें पता है, माइनस का 1/2, -1/2 इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या गिवन है, 1/2, रखेंगे A3 प्लस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, जब A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/2 होगा, तो 1/2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। A3 की वैल्यू क्या मिली, 0। अब इसी टाइप से A4 निकालेंगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू D होगा। तो A4 की वैल्यू निकालेंगे, माइनस A3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 रखेंगे, D की वैल्यू 1/2, तो A4 की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, तो कोई मतलब नहीं है इसका साइड चेंज करने का, तो क्या हो गई, 1/2 हो गई। अब लिख देंगे हम फर्स्ट 4 टर्म इसके, क्या मिला, A की वैल्यू क्या है, -1, फिर A2 की वैल्यू क्या आई, -1/2, ठीक है, -1/2, फिर A3 क्या मिला हमारे पास, 0, फिर A4 क्या आया, 1/2। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2। तो 1/2 क्या हो जा रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं 1/2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हुआ। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को करेंगे।
तो इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, क्या गिवन है हमारे पास, ए गिवन है -1.25, डी की वैल्यू क्या है -0.25। सेम प्रोसेस से करेंगे कि A2 माइनस A1 क्या होगा, डी के इक्वल होगा, ठीक है। A2 की वैल्यू पता करना है, A1 हमें पता है -1.25, फिर डी की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। ऐसा हुआ। अब A2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.25 इज इक्वल टू माइनस का 0.25, ऐसा। फिर A2 की वैल्यू जब हम उधर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 0.25 माइनस 1.25, ठीक। अब इसको ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास 1.50, ठीक है, ये आया। तो A2 की वैल्यू क्या मिली 1.50, माइनस में माइनस का 1.50। अब फिर इसी टाइप से निकालेंगे कि A3 माइनस A2 किसके इक्वल होगा, डी के। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्या रखें, माइनस का 1.50, ये हुआ, किसके इक्वल होगा, माइनस के 0.25 के। तो A3 की वैल्यू क्या मिलेगी, -0.25, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर माइनस में होगा, तो -1.50 होगा, ठीक। अब इससे इसको क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे, माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या होगा 1.75, माइनस में होगा, माइनस का 1.75 होगा। A3 की वैल्यू आई। अब A4 की वैल्यू निकालेंगे तो A4 माइनस A3 की वैल्यू डी के इक्वल होगी। तो A4 की वैल्यू माइनस A3 की वैल्यू क्या आई, -1.75, -1.75, डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.25, ऐसा हुआ। तो A4 प्लस 1.75 इज इक्वल टू माइनस का 0.25, फिर A4 की वैल्यू जब साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -0.25 माइनस का 1.75, ये किसके इक्वल होगा, जब ऐड करेंगे तो 550 729 729 9110, तो 0 होगा 112, यानी माइनस का क्या आया 2, A4 की वैल्यू -2। अब लिखते हैं इसके फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे। पहला क्या था हमारे पास -1.25, दूसरा टर्म कौन सा था, A2 की वैल्यू क्या आई थी -1.50, फिर A3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.75, माइनस में -1.75, फिर -2, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 को करेंगे। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्या हमें पता करना है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी हमें क्या बताना है कि ये हमारी एपी गिवन है, इसको क्या करना है, हमें इसमें बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म क्या होता था, जो पहला टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सीधे पता कर लेंगे हम, क्या है, लिखेंगे ए, यानी इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा 3 है, लिख देंगे 3 फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस पता करना है तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस डी, ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 से 3 को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा -2, पता चल गया हमें -2 है। या फिर अगर और करना है तो क्या करेंगे -1, फिर माइनस का 1 होगा, यानी सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जब ये ऐड होंगे तो -2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिला -2। क्वेश्चन 1 क्या हुआ, लग गया हमारा। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म -5 सीधे ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं। अब डी निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा -1 माइनस का 5, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 माइनस जब होगा तो प्लस होगा, प्लस का 5, तो 5 - 1 4। डी की वैल्यू क्या मिली हमें, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया 4। तो लिख देंगे आंसर में कि फर्स्ट टर्म इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। ए की वैल्यू क्या गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन डिफरेंस पता करना है तो 5/3 माइनस 1/3 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो 5 माइनस का 1, यानी क्या आया हमारे पास 4/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया 4/3, फर्स्ट टर्म क्या आया 1/3, ये हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है 0.6,
ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता करेंगे तो 1.7 माइनस का 0.6 क्या आएगा, 7 माइनस 6 होगा तो क्या होगा 1, ठीक है। और 1 माइनस 0 1.1, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। तो ये हमारे क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर फॉर्मिंग एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, ठीक है। यानी हमें बताना क्या है इसमें कि ये कुछ लिखे हुए हैं, प्रोग्रेशन कुछ लिखी हुई हैं, उनमें से हमें पता करना है कि कौन सा एपी है, ठीक है। यानी अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो फिर हमें क्या बताना है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। फिर क्या बताना है कि कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर 3 मोर टर्म, यानी इसके आगे 16 के आगे 3 मोर टर्म क्या होंगे, ठीक है। अगर एपी होगा तब बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे हमें किसी के लिए भी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता था, कॉमन डिफरेंस से हम पता करते हैं कि अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सभी टर्म का जो डिफरेंस होगा उनमें से कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए क्या है आपके पास सीरीज़ है किस टाइप की कि एक A1 A2 A3 A4 इस टाइप की सीरीज़ है आपके पास। तो कर क्या रहे थे कि यानी अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, जैसे क्या है कि 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आया, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं D1 कर देते हैं। फिर D2 निकालेंगे तो D2 क्या करेंगे 3 यानी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस का 4 करेंगे, क्या आया हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे। तो सीधा हम देख रहे हैं कि D1 क्या है D2 के इक्वल नहीं है, तो हम सीधा कह सकते हैं दिस इज़ नॉट एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो दिस इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। D1 डज नॉट इक्वल टू D2 so this is not an AP। This is not an AP, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। तो सेकंड पार्ट में लिखा है कि ये टर्म्स गिवन है, इनमें से बताना है हमें। तो हम फिर यही करेंगे कि कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। क्या लिखेंगे कि 5/2 माइनस का 2 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, D1 लिख लेंगे इसको। तो D1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लिया हमने 2 और इसको 1 बना लेते हैं। 2 1 का 2 आया एलसीएम, 5 माइनस का 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यानी क्या आया हमारे पास 1/2 आया। फिर यहाँ से D2 निकालें तो D2 में क्या होगा थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, 3 माइनस 5/2 होगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि 2 आया, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 यानी कितना आया 1/2 आया, ठीक है। इसी टाइप से D3 निकाल लें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म, इस फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 क्या आएगा 7 माइनस 6 क्या आया हमारे पास 1/2 आया। तो यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर द प्रोग्रेशन गिवन प्रोग्रेशन, so this is an AP, so this is an AP। तो अगर AP है तो अब हमें क्या बताना था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम कॉमन डिफरेंस क्या देख रहे हैं D1 D2 D3 सभी की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या पता करना था D मिल गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे कि D की वैल्यू क्या है 1/2 है। कॉमन डिफरेंस क्या आया 1/2। अब हमें राइट 3 मोर टर्म्स, अब इसके आगे 7/2 के आगे 3 मोर टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म इसके आगे कौन से टर्म है 3 टर्म लिखना है तो T1 लिख लें, T2 टर्म 2 टर्म 3, ठीक है। ऐसे ही आगे यानी 3 टर्म लिखना है तो 3 टर्म तक लेट कर लेते हैं। तो अब T1 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू क्या करें हम, यहाँ पे क्या हो रहा था देखिए कि 2 में जब 1/2 ऐड हुआ कॉमन डिफरेंस यानी
जो जनरल फॉर्म होता था हमारा किसका, अर्थ प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक का, वो क्या होता था, ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, इस टाइप से होता था, ऐसे ही बढ़ते, ठीक है। यानी फिर क्या होता था, a प्लस का n-1d, ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि a में क्या हो रहा है, d ऐड हुआ, फिर a प्लस डी में यानी जो सेकेंड टर्म में फिर d ऐड हुआ तो थर्ड टर्म आया, फिर थर्ड टर्म में फिर d ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को तो कोई आएगा हमारे पास, फोर्थ टर्म आएगा। इसी टाइप से क्या करेंगे, यानी अगर हमें इस टर्म को निकालना है t1, हमने इसको लेट किया कि ये कौन सा टर्म है, t1 है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि 7/2 यानी जो इसके पहले वाला टर्म है 7/2 इसको लिखेंगे प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 1/2 है, तो ये लिखा हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2, 7 + 1 8, यानी क्या आया हमारे पास, 4 आया। फिर जब t2 निकालना होगा तो अब हम हमें क्या करना होगा कि ये t1 को लिखेंगे, यानी अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, क्या आई हमारे पास, 4 आई। तो फिर हम 4 में ऐड करेंगे किसको, कॉमन डिफरेंस को, 1/2, ठीक है। तो 2 आया हमारे पास, 1 2 जा 2 4 जा 8 आया, प्लस का 1 क्या आया, 9/2 आया। फिर जब t3 को निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा हमारा, 9/2 प्लस का 1/2, तो क्या आया, 10/2, यानी इसकी वैल्यू मिली 5। तो हमारे पास जो टर्म थे वो क्या होंगे कि 3 राइट 3 मोर टर्म लिखा था, तो 3 मोर टर्म क्या हो जाएंगे, 4, 5/2 एंड 5, ठीक है। यानी हाफ का डिफरेंस है, सारे टर्म्स में कितने का, हाफ का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1/2 था, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट को हम करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका थर्ड क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, माइनस का 1.2 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस पता करेंगे, पहले d1 देखते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो क्या होगा, -3.2 माइनस, तो ये फिर क्या है, माइनस का 1.2, इस टाइप लिखेंगे। तो -3.2, फिर ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। अब इससे ये प्लस है, ये माइनस का है, माइनस वाला नंबर ज़्यादा ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 - 2 क्या होगा, 0 होगा, 3 - 1 2 आया, यानी क्या मिला, माइनस का 2 मिला, ठीक है। अब d2 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा उसके लिए, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, -5.2 माइनस का -3.2, ठीक है। सब्सट्रैक्ट किया हमने तो क्या आया, -5.2 प्लस का 3.2, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, d2 की वैल्यू 2 - 2 0, 5 - 3 2 आया, यानी -2, d2 की वैल्यू क्या मिली, -2। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि d1 d2 के इक्वल है, तो ये क्या है, ये एक AP है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन AP, लिखेंगे कि d1 इज इक्वल टू d2, so this is an AP, this is an AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है। अब हमें क्या करना है, अब कॉमन डिफरेंस तो हमें पता हो गया, क्या लिख देंगे सीधे, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ इसका, -2, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया। अब नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म पता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये -7.2 है, उसमें क्या करेंगे, d को ऐड करेंगे, ठीक है, d को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे उसके लिए क्या हुआ कि अब लेट कर लेते हैं कि इसके जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, t1 t2 या और t3, ठीक है। ये इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हुए, ठीक। तो अब t1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस -7.2 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कितना, जो कॉमन डिफरेंस है कितने का, -2 का। तो क्या होगा हमारे पास, -7.2 माइनस का 2, तो क्या आएगा, -9.2 आया। फिर जब t2 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी t1, यानी इसके बाद कौन सा टर्म होगा, -7.2 के बाद -9.2। अब t2 के लिए क्या होगा, -9.2 माइनस यानी मतलब ऐड करेंगे तो -2, इस टाइप से। तो फिर क्या होगा, -9.2 माइनस का 2 तो होगा -11.2। फिर इसी तरह t3 निकालेंगे तो क्या होगा, -11.2
प्लस माइनस का 2 होगा, तो -11.2 -2 क्या आया हमारे पास, माइनस का 13.2। ठीक है, यानी नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से हो गए, -9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हमने फोर्थ के थर्ड पार्ट तक किया, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और जो हमें सम वगैरह पता करना है। ठीक है, यानी उस जो सीरीज़ गिवन होगी उसको पता करना होगा, सीरीज का सम, तो उसको करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।